हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिवशंकर और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, जो कि 9 जुलाई का है। कुछ सेलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं जो मैंने आपके लिए लिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस व्यक्ति ने 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है, ठीक है। तो यह ग्रैंड मास्टर बने हैं जो कि 66वें ग्रैंड मास्टर हैं। जयंत राजू हमारा ऑप्शन है पहला, जयंत राजू, ठीक है। बी अतुल कुमार, सी अजय कुमार और डी जी आकाश, ठीक है। तो मैं आपको अब इसका आंसर बता देता हूँ, यानी कि जी आकाश इसके डी इसका आंसर होगा। ये 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये जी आकाश। और मैं इनके बारे में बता दूं कि इसकी जो पुष्टि है वो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने कर दी है। इसके साथ ही गोवा के अमेया ऑडी ने भी इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो अमेया ऑडी का भी नाम आप याद रखेंगे। इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब अपने नाम किया है और इन्होंने क्या किया है, ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है, जी आकाश ने। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो यह है आपका पहला ऑप्शन, यानी कि ए 400 मिलियन डॉलर, बी 100 मिलियन डॉलर, सी 300 मिलियन डॉलर और डी 200 मिलियन डॉलर, ठीक है। और हमारा आंसर है ए, यानी कि 400 मिलियन डॉलर। 400 मिलियन डॉलर का यह ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। इस परियोजना के तहत जो प्रदूषण स्तर है उसको कम किया जाएगा और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत किया जाएगा, ठीक है। नदी बेसिन के प्रबंधन को इसमें मजबूत बनाया जाएगा ताकि जो गांव और उस तट पर बसे हुए शहर हैं उनका पानी और उनका जो सीवेज है वो इसमें ना आए। और मुख्यतः बात यह है कि विश्व बैंक के जो अभी अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। तो ये छोटी छोटी बातें आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि किस बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइंड इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है, ठीक है। किस बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो मैं आपके सामने ऑप्शंस बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी यानी कि करूर वैश्य बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि करूर वैश्य बैंक, ठीक है। अब करूर वैश्य बैंक है, इसका मुख्यालय है करूर तमिलनाडु में, ठीक है। और उसके बाद इसके अध्यक्ष हैं एन एस श्रीनाथ। इसका टैग लाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। आप इन सभी को जरूर नोट डाउन करते चलेंगे, स्मार्ट वे टू बैंक इसका टैग लाइन है। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है, ठीक है। और हमारा ऑप्शन है ए गूगल पे, बी पेटीएम, सी फोन पे और डी यानी कि अमेजन पे, ठीक है। तो इसने साझेदारी की है, सी हमारा ऑप्शन है, आंसर है, यानी कि फ़ोन पे के साथ, ठीक है। और बता दूं कि फ़ोन पे के जो सीईओ हैं वह समीर निगम हैं और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है, ठीक है। फ़ोन पे के बारे में आप याद रखेंगे। और जो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है यानी कि ओला है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। ओला के सीईओ जो हैं वो भावेश अग्रवाल हैं, इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाँचवें क्वेश्चन को। पाँचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, पाँचवा क्वेश्चन है हमारा कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला सेलिब्रिटी कौन है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर अभी ये हाल ही में ऐसा खुलासा हुआ है कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी का नाम सामने आया है। तो ऑप्शन बता देता हूँ, ड्वेन जॉनसन ए है, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सी है किम कार्दाशियन और डी विराट कोहली, ठीक है। और हमारा आंसर है ए यानी कि ड्वेन जॉनसन, ठीक है। रेसलर से एक्टर बने
ये एक रेसलर थे पहले, अब एक्टर बन गए हैं और इनको द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। वह इस नाम से मशहूर हैं, ठीक है। किस नाम से मशहूर है? द रॉक के नाम से मशहूर हैं। अब मैं बता दूं कि हुपर HQ के अनुसार इनके 189 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। 189 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। और वो क्या करते हैं कि एक ब्रांड का इनका लगभग, एक ब्रांडेड पोस्ट के इनके वैल्यू जो हैं वो लगभग हैं 7.58 करोड़। आप समझ सकते हैं 7.58 करोड़, यानी कि 7.5 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके बाद जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, इनका भी भारी भरकम इससे कमाई होता है, लेकिन ये ड्वेन जॉनसन से इनकी कमाई जो होती है वो कम होती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो ब्रांड वैल्यू है, यानी कि एक ब्रांडेड पोस्ट के वो 6.64 करोड़ रुपए लेते हैं। और उसके बाद जो किम कार्दाशियन है, यानी कि इनका है $8,58,000, यानी कि इनका भी लगभग 7 करोड़ के लगभग इनका भी आ जाएगा इसमें। 7 करोड़ 6.5 करोड़ के लगभग इनका आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम छठवें क्वेश्चन को। यही है ड्वेन जॉनसन, ठीक है। ड्वेन जॉनसन को आप देख सकते हैं, ये रेसलर से एक्टर बने हैं, ठीक है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा और बचाव, यानी कि मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। यह किस देश के साथ हस्ताक्षरित हुआ है समझौता? और हमारा ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी मालदीव और डी इंडोनेशिया। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि इंडोनेशिया के साथ यह ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यह जो बचाव का कार्य है वह हस्ताक्षरित हुआ है इंडोनेशिया के साथ, और इंडोनेशिया से हमारा क्या है, जल सीमा बनता है, जिसको सुरक्षित करने के लिए दोनों देश इस MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब भारतीय तटरक्षक बल के जो निदेशक हैं वह कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इंडोनेशिया के बारे में एक छोटी जानकारी ले लेते हैं कि इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इसकी जो मुद्रा है वो इंडोनेशियाई रुपया है, ठीक है, रुपया। और राष्ट्रपति यहाँ के हैं जोको विडोडो, ठीक है, जोको विडोडो। आप ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको ज़रूर लिख लेंगे, ये बाद में जा कर के बोझ हो जाती हैं, जो कि आपके लिए ये ठीक नहीं रहेगा। ये अभी आप याद करते चलेंगे तो आपसे बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम अपने सातवें क्वेश्चन को। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? तो हमारा ऑप्शन है ए झारखंड, बी दिल्ली, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। तो यह जो कृषि संस्थान है वह झारखंड में है, यानी कि हमारा जो आंसर है वह झारखंड होगा। अब हम देख लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में छोटी जानकारी को। तो इनका जन्म जो हुआ था वह 6 जुलाई 1901 को हुआ था। इनके पिता आशुतोष मुखर्जी जो कि कलकत्ता में एक न्यायाधीश थे। और फिर क्या हुआ कि ये बहुत कम उम्र में, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 23 वर्ष की आयु में मात्र कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे 1934 ईस्वी में, ठीक है। 1934 ईस्वी याद रखेंगे कि ये मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे, यानी कि VC बने थे। और जब ये बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश कर रहे थे उस समय उनको वहाँ हिरासत में ले लिया गया और रहस्यमय तरीके से 40 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी 40 दिन के बाद एक रहस्यमय तरीके से, जिसका कि खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। अब देखते हैं हम आठवें क्वेश्चन को कि हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है। किस पेमेंट बैंक द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है, ठीक है। किस पेमेंट बैंक के द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है? और ऑप्शन है ए एयरटेल, बी फिनो, सी जियो और डी पेटीएम, ठीक है। और इसका आंसर होगा बी, यानी कि फिनो बैंक, ठीक है। बी फिनो बैंक इसका आंसर होगा। और यह क्या है कि यह जो पेमेंट बैंक है और इसने शुरू किया है 18 से जो कम आयु वर्ग के नाबालिग जो बच्चे हैं उनके लिए यह बचत खाता इस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। 10 से 18 वर्ष के जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए यह खाता शुरू किया गया है, जो कि भविष्य बचत खाता के नाम से जाना जा रहा है। अब इसमें क्या है कि
कितना पैसा रखना है इसका, यानी कि मिनिमम बैलेंस का कोई इसमें लोचा नहीं है। जीरो अकाउंट बैलेंस पर भी यह खाता चल सकता है। अब क्या है कि 2021 तक, यानी कि यह जो वित्त वर्ष चल रहा है उसके अंत तक इस बैंक ने लगभग 1 लाख खाता खोलने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन को, तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, यानी कि किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 समिति में की गई है। ठीक है, अब यह कौन है, इनको मैं इनका पहले ऑप्शन पढ़ देता हूं, उसके बाद आपको आंसर बता दूंगा। तो ए ऑप्शन है हमारा कि विश्व भूषण, बी है अजय सरकार, सी हरिकेश मित्तल और डी सीजो कुरुविला जॉर्ज। ठीक है, और हमारा आंसर है सीजो कुरुविला जॉर्ज। ये सीजो कुरुविला जॉर्ज को आप यहाँ देख सकते हैं, जिनको नियुक्त किया गया है। और इनके बारे में छोटी जानकारी ले लेते हैं। ये वर्तमान में अभी स्टार्टअप जो है विलेज के इसके संस्थापक रहे हैं, इसके सीईओ हैं, और उसके साथ साथ जो रीथिंक फाउंडेशन है उसके संस्थापक भी ये हैं। क्या, एक बार फिर बता देता हूं कि वह स्टार्टअप विलेज के संस्थापक सीईओ होने के साथ साथ रीथिंक फाउंडेशन के भी संस्थापक हैं। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि 10वां, किसे यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। अब नियुक्त किया गया है किसको, तो मैं ऑप्शन बता देता हूं, जयंत कृष्णा, ए बी अजय आलोक, सी लोकेश रतन और डी विश्वभूषण। ठीक है, और इसका आंसर है ए यानी कि जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा को क्या किया गया है, इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। और ये वर्तमान सीईओ रिचर्ड हेडल का स्थान लेंगे। यह दोनों देशों के बीच व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था, यानी कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना जो हुई थी वह दोनों देशों के बीच व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो यह लॉन्च किया है, उसको बताने से पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी पश्चिम बंगाल और डी गुजरात। और इसका आंसर होगा सी पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लॉन्च किया है। अब इसके यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वह हैं जगदीप धनखड़ जी। और यह जो ऐप है वह स्कैन करने के बाद क्या होता है इसमें, कि इससे डाटा सर्वर पर सेव नहीं होता है। ठीक है, यह इसका बेनिफिट है कि डाटा सर्वर पर सेव नहीं होता है, जिससे आपके डाटा सुरक्षित होते हैं। और इससे आप क्या कर सकते हैं कि स्कैन करने के साथ साथ आप इसमें डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। देखते हैं 12वें क्वेश्चन को। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है कि किसने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है। ठीक है, और हमारा ऑप्शन है ए ट्विटर, बी फेसबुक, सी गूगल और डी माइक्रोसॉफ्ट। और इसका आंसर है डी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने समझौता की है। ठीक है, साझेदारी के लिए। अब क्या है कि कौशल विकास निगम के सीईओ और एमडी हैं मनीष कुमार। ठीक है, अब देखते हैं हम 13वें क्वेश्चन को। हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है, तो 13वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपील्ड ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT के चेयरमैन कौन है, तो इसका ऑप्शन है जस्टिस नवीन कोली। ठीक है, और फिर इसका बी ऑप्शन है जस्टिस कुलकर्णी, सी है जस्टिस बंसीलाल भट्ट और डी है जस्टिस अगम गोस्वामी। और इसका आंसर मैं बता दूं कि है सी जस्टिस बंसीलाल भट्ट। ठीक है, इसके अलावा वह अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्य का कार्य यानी कि पद भी संभाल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वो अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्य का भी पद संभाल रहे हैं। और ये 14वां, यानी कि हम देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन हमारा क्या है, तो निजी ऋणदाता SBM बैंक इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान और निवेश से प्रेषण या नकदी ले जाने वाली सेवाओं में तेजी लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। ठीक है, और हमारा ऑप्शन है ए रुपे कार्ड और बी वीज़ा कार्ड, सी मेस्ट्रो कार्ड और डी मास्टर कार्ड। और इसका आंसर है डी यानी कि मास्टर कार्ड। इसने क्या किया है, मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। और मैं बता दूं कि SBM के जो CEO हैं वो हैं
परावतननी वेंकटेश्वर राव, और इसका मुख्यालय जो है पोर्ट लुइस मॉरिशस में है, यानी कि यह मॉरिशस की बैंक है। एसबीएम और मास्टर कार्ड के सीईओ हैं वो अजय पाल सिंह बग्गा हैं। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को ज़रूर लिख लेंगे। मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं वो अजय पाल सिंह बग्गा हैं, और इसका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो पीडीएफ है वह सेंड कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप पीडीएफ स्किप ना कर सके। बाद में आपको रिवीजन के लिए ये पीडीएफ यूज़फुल होगा, और आप इसको बार बार देखते हुए याद कर सकते हैं। तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का उसको ज्वाइन कर लेंगे। और अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।